हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रसंग तो बड़ा छोटा है लेकिन बड़ा आनंद आएगा। यह प्रसंग सुनने पर धनी राम भक्त सुदामा से कथा सुन रहे हैं। धनी राम आग्रह करते हैं कि सुदामा अब तुम मुझे और न व्याकुल करो, वह कथा सुनाओ। अच्छा तो सुनिए। सुदामा भी कथा सुनाने की मुद्रा में आ गए। सुदामा कहते हैं कि बात उस समय की है जब सृष्टि बनी थी। उस समय परमात्मा ने धरती पर अनेक प्राणियों की रचना की। जब प्राणियों की रचना की तो उनको नचाने के लिए माया का भी सर्जन किया। कथा कहती है कि एक दिन श्री हरि विश्राम की मुद्रा में बैठे थे तो माया उनके पास रुष्ट मनोदशा में आई। श्री हरि ने माया से रुष्ट होने का कारण पूछा तो माया ने कहा कि महाराज, आपने जिन प्राणियों की रचना की है वे न केवल दीर्घ हैं वरन बहुत ही कुरूप भी हैं, अच्छे नहीं दिखते। अतः उनके आहार, निद्रा, भय और काम क्रोध के मध्य डोलते डोलते मेरी दुर्दशा हो गई है। तब श्री हरि ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नई रचना दिखाता हूँ। फिर वे माया को अपने सर्जन कक्ष में ले गए। वहां एक मंच पर वस्त्र से कुछ ढका हुआ था। माया ने पूछा, प्रभु यह क्या है? श्री हरि ने उत्तर में के रूप में वह वस्त्र हटा दिया। उस रचना के अनावृत होते ही माया ठगी सी रह गई। माया ने आज तक ऐसी सुंदर रचना नहीं देखी थी। उसने चकित होकर के पूछा भगवान से कि यह क्या है प्रभु, इसका नाम क्या है? और आज तक जितने भी लोगों की रचना आपने की है उनमें इस प्रकार की सुदर्शन जीव हरि का मैंने दर्शन ही नहीं किया है, यानी इतने सुंदर यह मैंने पहले कभी नहीं देखा है। तब श्री हरि ने हंसकर कहा, माया यह एक नवीन रचना है, इसे तुम साक्षात मेरे चिन्ह अंश से सर्जित की जानो। इस जीवधारी को तुम मनुष्य के नाम से जानोगे। माया ने कहा, प्रभु यह आपका कैसा न्याय है कि अपने खेलने के लिए तो इतनी सुंदर रचना और मेरे लिए कुरूप पशु पक्षी, आप इसे मुझे दे दीजिए, इससे तो मैं खेलूंगी। तब श्री हरि ने माया को बहुत समझाया कि यह मनुष्य तो उनको अति प्रिय है, अतः वे उसको कैसे दे सकते हैं। पर माया कब हार मानने वाली थी, वह हट पकड़े रही। अंततः श्री हरि ने कहा, अच्छा एक कार्य करते हैं कि दोनों इसके साथ एक साथ खेलते हैं। हम दोनों अपने अपने अनुसार इसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे। जो इसे ले जाए यह उसका। तो ऐसा करो कि 50 भाग तुम्हारे और 50 मेरे, यानी भगवान कह रहे हैं कि 50 पर तेरा हो गया और 50 पर मेरा। तब माया ने कहा कि प्रभु तब तो यह मनुष्य निश्चित रूप से आपका ही होगा, यह तो खेल समानांतर शक्ति का नहीं होगा। आपके 50 भाग के समक्ष मेरा तो वश नहीं चलेगा। माया क्या है? ये माया क्या से कहने पर बहुत देर तक कौन कितने भाग से मनुष्य को अपने बनाने के लिए आकर्षित करेगा, इस विषय को लेकर के तर्क वितर्क होता रहा। अतः यह निश्चित हुआ कि माया के द्वारा खींचने का भाग 99 अंश और श्री हरि एक वंश से मनुष्य को अपनी ओर खींचे। सहज भाषा में समझे तो माया को 99 पर मिल गया और भगवान को केवल एक पर मिला अपनी ओर खींचने के लिए। तब माया शक्ति स्वर में बोली कि प्रभु इतना शब्द होने पर भी आपको एक प्रतिज्ञा और पूरी करनी होगी कि 99 अंश से जब खींच होंगी तो अपने पूरे वैभव और ऐश्वर्य के साथ मनुष्य को दिखाई दूंगी, अर्थात मैं अपने मनुष्य को सामने से खींचूंगी और आप जिस एक अंश से उसे खींचे वह अप्रत्यक्ष होगा। आप अगोचर अदृश्य होकर खींचेंगे, अर्थात आप छिपकर खींचेंगे और सामने से उसे नहीं खींच सकते हैं। तब से मनुष्य के साथ माया और परमात्मा दोनों खेल रहे हैं। माया साधनों के माध्यम से मनुष्य को दिखती हुई और उसके मन को बांधकर अपनी ओर खींचती जा रही है। वहीं दूसरी ओर श्री हरि अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को अपनी ओर खींच रहे हैं। पर जिस मनुष्य पर श्री हरि रीझ जाएं उसके सम्मुख माया सिर पटक पटक कर मर जाती है, किंतु वह उसकी ओर देखता तक नहीं। ऐसा भक्त माया की ओर नहीं देखता। माया का कोई पास श्री हरि की उस स्नेह पास को नहीं छू पाया जिसे श्री हरि ने चुन लिया। जो भी उसके द्वारा चुनने लिए गए हैं वे माया से अप्रभावित रहे हैं। धनी राम यह कथा सुन रहे हैं। धनी राम अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने सामने सुदामा की ओर देख रहे थे, मानो वे उसे श्री हरि के चरणों में भक्ति की याचना कर रहे हों। कथा की आनंद वर्षा में भीगे हुए वे हाथ जोड़कर बोले, जय जय हो श्री हरि की जय हो। कितना सुंदर प्रसंग है।
अब यह हमारे ऊपर है कि हम भगवान की ओर जाना चाहते हैं या माया की ओर जाना चाहते हैं। भगवान के पास केवल 1% है और माया के पास 99% है। तो हम भक्ति के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, नाम जप के माध्यम से अपने प्रभु को रिझाएं। 1% ही काफ़ी है। जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय हो श्री कृष्ण मुरारी की जय हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।